हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ पहले, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारा वेबसाइट investindia.in नहीं देखी है, राइट, उसमें हमने एक नया छोटा सा स्टार्ट किया है, shop.investindia.in। छोटे छोटे ई बुक स्टार्ट किए हैं वहाँ पे, तो ज़रूर एक बार investindia.in वेबसाइट पे चेक कीजिए। एंड आई एम श्योर आपको जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो बहुत अच्छे लगेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल न्यूज़ से बात करें तो यूएस फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहा। वहाँ का पीसीई जो है, इन्फ्लेशन नंबर एक आता है जो 2.9% से बढ़ा है। एंड तो मतलब अगेन एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था, तो कुछ खास नहीं था। थोड़ा सा बढ़ रहा है डेफिनेटली। टैरिफ का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे यूएस के दिखने लग गया है, लेकिन कोई मेजर ऐसा कंसर्न नहीं है, राइट। तो अभी भी वो 2 to 3 के बीच में ही है, तो ऐसा मेजर तो अभी तक कुछ कंसर्न नहीं लगा है, राइट। और ओवरऑल वैसे जो अगस्त में ऑफ कोर्स यूएस मार्केट हैव डन वेरी वेल। नास्डैक ऑलमोस्ट 1.6%, डाउ ऑलमोस्ट 3% बढ़ा है, राइट। तो ओवरऑल मार्केट, यूएस मार्केट हैज डन रियली वेल इन अगस्त, इस अगस्त मंथ। ठीक है, गोल्ड जो है वो फिर से थोड़ा सा बढ़ने लग गया है, स्पेशली एक्सपेक्टेशन ऑफ फेड रेट कट की वजह से। तो उसका एक फैक्टर जो है, स्पेशली आफ्टर जैक्सन होल समिट जो हुआ लास्ट वीक, राइट, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे रहा। एंड गोल्ड इज इंक्रीजिंग अ बिट ऑन इट। अदर थिंग, चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टिल श्रिंकिंग, 5 लगातार महीना, राइट। चाइना का जो पीएमआई है वो 50 के नीचे है। 50 के नीचे मतलब होता है श्रिंकिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी श्रिंक होती है तो 50 के नीचे आता है, और अगर बढ़ती है तो 50 के ऊपर आता है। इंडिया जो है अराउंड 58-59 चल रहा है। चाइना इज 49.4 अगस्त में। जुलाई में 49.3 था, ठीक है। तो अगेन मतलब जो ये चीज़ें बात हो रही है ना, चाइना इंडिया एंड ऑल दीज डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, तो definitely China is a very very strong economy and much bigger in every aspect, at least in manufacturing, right, still but एक डिक्लाइन जब थोड़ा सा आता है, चीज़ें जो स्लो होती हैं, तो इसी तरह से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वहाँ पर ये सब ऑप्शंस उनको भी देखने पड़ते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, अगेन इंडिया डेफिनेटली हैज़ अ नीड टुडे टू रीअलाइन देयर फ्रेंड्स, राइट, in the especially after Trump's tariff। बट अगेन वी हैव टू सी दैट ऑल दीज जो पार्टनरशिप्स नहीं बनेंगी, वो भी मतलब दोनों तरफ से ज़रूरत के हिसाब से ही बनेंगी। चाइना से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है। अलीबाबा इज हैज़ डेवलप्ड अ न्यू एआई चिप, राइट, एज चाइना इज सीकिंग टू कट रिलायंस ऑन एनवीडिया, राइट। तो ये जो नई चिप है, इस अंडर टेस्टिंग है, मैन्युफैक्चर हो चुकी है। और तो ये जो है चाइनीज़ ही सप्लायर्स बना रहे हैं। पहले जो अलीबाबा ने एक और चिप बनाई थी, तो बट वो टीएसएमसी ने बेसिकली फैब्रिकेट की थी। बट अब जो है ये वाली चिप जो है वो चाइनीज़ सप्लायर्स ने ही फैब्रिकेट की है, राइट। तो कंप्लीटली मेड इन चाइना चिप है मेजरली, राइट। और चाइनीज़ कंपनीज अभी मोर एंड मोर जो है होम ग्रोन एआई चिप्स पे फोकस कर रही हैं, जैसे जैसे डिमांड वहाँ पर बढ़ रही है, स्पेशली आफ्टर यूएस ने जब H2O की एनवीडिया के चिप्स पे बैन लगाया था, राइट। और चाइना को वो नहीं दी थी, बट उसके बाद वो बैन हटा दिया। लेकिन उसके बाद जो है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन लीक्स, बैकडोर मतलब पोटेंशियल बैकडोर्स की रिमोट एक्सेस मिल सकता है क्या इन चिप्स के थ्रू, वो सब चक्करों में वहाँ पर H2O ऑर्डर्स, H2O की जो चिप्स है एनवीडिया की, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ वो, राइट। और इसकी वजह से सप्लाई चेन एआई चिप्स का चाइना में थोड़ा सा इशू चल रहा है, एंड दैट्स वाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। एंड ऑल्सो फ्रॉम यूएस, जो सेमीकंडक्टर में रैली रही है या जो स्टॉक्स रहे हैं, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इफ दिस वर्क्स आउट। इंडिया स्पेसिफिक अगर न्यूज़ के बारे में बात करें, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया नाउ दे आर सेइंग दैट हमारा जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब टाइप ऑफ एफटीए, राइट, इसमें एक्सेलरेट करना चाहिए। तो उसमें डिस्कशंस बढ़ रहे हैं। कतर एंड बहरेन आर ऑल्सो सेइंग कि हमें भी मतलब एफटीए जो है इंडिया के साथ साइन करना है। सो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन इट। ऑलरेडी ईयू
एंड फ्यू अदर गल्फ नेशंस, राइट, उनके साथ डिस्कशन, ट्रेड डील्स का डिस्कशन चल ही रहा है, एंड ऑल्सो विद रशिया एज वेल, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। तो अभी यही है, विद नाउ रिलेशनशिप साउरिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो उसके बाद ये सब नए रिलेशनशिप्स और ये नई ट्रेड डील्स और ये नए रिलेशनशिप्स के बेसिस पे ही आगे हमें समझ आएगा कि हाउ थिंग्स वर्क, राइट, इकोनॉमी वाइज भी, एक्सपोर्ट वाइज भी, और स्पेशली द सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं इस टैरिफ से, उनके लिए मतलब वापस जो है, वापस बैक टू द डिमांड, या वापस डिमांड जो है वो कैसे आएगी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो शायद आज मार्केट पे इम्पैक्ट करना भी चाहिए वो है इंडिया का जीडीपी नंबर, राइट। उसके ऊपर हमारा फ्राइडे को सत्संग में भी बात हुआ था, राइट। तो आई एम श्योर अगर आप सबने देखा है तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर बात हुआ था, बट स्टिल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि 7.8% अप्रैल से जून, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हुआ, और कोई भी फोरकास्ट 6.7% से नीचे नहीं था। तो इस 7.8% आया कहाँ से, राइट, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी ग्रो हुई 7.7, सर्विसेज सेक्टर 9.3% ग्रो हुआ, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6% ग्रो हुआ है, राइट। कुछ कुछ सेक्टर अच्छा नहीं ग्रो हुआ है, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्चुअली, राइट। एग्रीकल्चर 3.7% से ही ग्रो हुआ है। तो इन सेक्टर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है। यूटिलिटीज भी सिर्फ 0.5% से ही ग्रो हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मीडिया में कि ये क्यों इतना अच्छा नंबर आया, राइट। और जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर, जो कि बेसिकली इन्फ्लेशन के साथ टैग्ड होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर इतने कम थे, स्पेशली WPI नंबर्स इतने कम थे, तो पीपल आर सेइंग कि वो बेसिकली उसका इम्पैक्ट है कि ये नंबर बहुत अच्छा है। एंड नॉमिनल जीडीपी जो नंबर है, राइट, और वो आई थिंक अराउंड 8.8% आया है, ठीक है। तो जो कि लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर में 10.8% था, 8.8%। अब ये कहोगे कि मतलब नॉमिनल जीडीपी मतलब बेसिकली रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, राइट। सो अब इन्फ्लेशन कम आया है तो इसलिए रियल जीडीपी अच्छा आया है, बट नॉमिनल जीडीपी कम आया है क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर, जैसा मैंने बोला, वो कम था। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, सीपीआई के बेसिस पे होना चाहिए, WPI के बेसिस पे। अगेन ये सब चीज़ें रीजंस होती हैं, मे बी इट इज़ वन ऑफ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट नंबर बहुत अच्छा है। और इवन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भी जो है एक्सपेक्टेशन से हायर है। नॉमिनल जीडीपी का भी नंबर जो मोस्टली एक्सपेक्टेशंस आ रही थी वो अराउंड 8% आ रहा था, तब भी ये भी 8.8% है। तो बेसिकली जीडीपी नंबर काफ़ी अच्छा आया है, मेजरली बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, राइट। एंड इट इज़ मतलब तो इसका जो है इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देता है, राइट, बिकॉज देखो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं, अगर हम जो जितने भी, राइट, फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, हर चीज़ परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से बात करते हैं। तो अगर जीडीपी जो है एक्सपैंड होती है, राइट, तो उसकी वजह से ये सारे नंबर्स में गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, खर्चे करने के लिए एम्यूनेशन मिल जाता है, राइट। तो ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीडीपी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर जो है इसके रिलेटिव के हिसाब से ही कैलकुलेट होते हैं और ज़्यादा कम माने जाते हैं, राइट। बाकी इस वीक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होने वाली हैं, वो एक तो क्या कहते हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 सितंबर को एक्सपेक्टेड है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। और बेस्ड ऑन 15 अगस्त अनाउंसमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर की भाई जीडीपी जो है वो रैशनलाइज होगा, और एक्सपेक्टेशन सबका ये है कि 2 रेट जीएसटी, सॉरी जीएसटी, आई एम सेइंग जीएसटी, इट इज जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है। तो जीएसटी जो है उसका स्ट्रक्चर 5% और 18% पे आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, और एक्सपेक्टेड है कि ये सितंबर में ही सब चीज़ें फाइनलाइज करने की कोशिश है। इंडस्ट्री से भी प्रेशर है कि भाई जल्दी फाइनलाइज करो, क्योंकि डिमांड स्लो हो गया है। भाई अब सभी जीएसटी का कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो लोग कह रहे हैं कि अभी क्यों बाय करें भाई सामान, राइट, जीएसटी कट होगा तभी बाय करेंगे। और ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट, मतलब सबका एक्सपेक्टेशन वैसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए इंडस्ट्री से भी काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी सारी मतलब सब बोल रहे हैं कि भाई जल्दी करो। तो ये 3 और 4 सितंबर की जो मीटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली रहने वाली है।
बाकी यूएस के जॉब डेटा आएगा, उससे थोड़ा सा चीज़ें पता चलेंगी कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट और बढ़ रहा है या कम हो रहा है, राइट। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, राइट, जो 4.2% था जुलाई का, तो ऑफ कोर्स मतलब ये हो जाएगा कि भाई सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट ऑलमोस्ट कंफर्म जो है वो टाइप हो जाएगा। बाकी पीएमआई नंबर्स इंडिया के भी आएंगे, राइट। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी मे इम्पैक्ट द नंबर्स अ बिट हेयर एज वेल। स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो रिलायंस की एजीएम थी अभी, आई थिंक ऑन फ्राइडे, और उसके ऊपर अगेन फ्राइडे को भी हमारे सत्संग में बात हुई थी। तो जो मेन मेन चीज़ें थी उसमें हम बात कर लेते हैं। तो रिलायंस जियो का आईपीओ की अब थोड़ी सी डेडलाइन बता दी है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में जियो, रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। बाकी सबका एक्सपेक्टेशन है कि ये जो आईपीओ है सबसे बड़ा हो सकता है हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। सबसे बड़ा इससे पहले हुंडई का हुआ है 28,000 करोड़ का। ये बोला जा रहा है कि ये 50,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ हो सकता है, राइट। एक्सपेक्टेशन जियो जो है 2020 में $58 बिलियन का उसका बेसिकली वैल्यूएशन था, राइट, एंड इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड इवन मोर नाउ। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी सारे रिलायंस जो है बात हुई कि काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। रिलायंस इंटेलिजेंस करके एक नई सब्सिडरी सेटअप की है, राइट, एंड पार्टनरशिप विद गूगल एंड जॉइंट वेंचर विद मेटा जो है वो भी उन्होंने बताई इसके ऊपर, एआई के ऊपर। तो 5 फ्यूचर गोल्स जो हैं बेसिकली डिस्कस हुए। मोबाइल, एवरी इंडियन के पास मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड होना चाहिए। इक्विप होम्स विद डिजिटल सर्विसेज, डिजिटाइज बिजनेसेस, ड्राइव एआई रेवोल्यूशन, एक्सपैंड ग्लोबली, ये सब बेसिकली रिलायंस में बात हुई है। बाकी एबिटा, राइट, जो बात हुई थी 2022 से कि 2027 तक हम एबिटा को डबल कर देंगे, वो अभी भी उन्होंने दोहराया है, राइट। तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 20% ग्रोथ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स एबिटा में। अगर ऐसा होता है तो रिलायंस शुड बी एबल टू गिव। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बेसिकली वहाँ पर एक्सपेक्टेड थी। टाटा कैपिटल का जो है आईपीओ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। बात हो रही है कि 30 सितंबर तक वो आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट, काफी टाइम से चल रहा है टाटा कैपिटल। 17,200 करोड़ रुपए का आईपीओ जो है वो प्लान्ड है, ऑलमोस्ट $2 बिलियन का, राइट। और इसमें टाटा सन्स जो है वो भी कुछ शेयर सेल करने वाले हैं, एंड देर विल बी सम फ्रेश इशू एज वेल। तो फ्रेश इशू भी रहेगा और ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। करंटली जो है ऑलमोस्ट 88.6% जो है स्टेक टाटा सन्स का इस कंपनी में है, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये बेसिकली आरबीआई का मैंडेट के हिसाब से ये टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, बिकॉज दे आर अपर लेयर एनबीएफसी। तो उनको ये है कि भाई दे हैव टू लिस्ट बाय सितंबर 2025। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ ये आ ही जाएगा। ओवरऑल FY25 का इनका पैड जो है 3,600 का था। टोरेंट पावर की न्यूज़ थी। टोरेंट पावर को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है एमपी गवर्नमेंट से या एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी से 1.6 गीगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने का मध्य प्रदेश में। 1600 मेगावाट बेसिकली। 2 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 800 मेगावाट के एक्सपेक्टेड हैं। टैरिफ भी फिक्स कर दिया है। 22,000 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली होगा बाय टोरेंट ग्रुप, ठीक है, ऑन दिस। एंड तो इसमें जो है 1,500 जॉब्स या 80,000 8,000 से 10,000 जॉब्स जो हैं कंस्ट्रक्शन में भी लग सकते हैं। संवर्धना मदरसन ने 81% स्टेक अक्वायर किया है जापान की यूताका जिकेन कंपनी में $184 मिलियन में, राइट। एंड ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और ठीक है, तो ये कंपनी जो है होंडा मोटर जो है इस कंपनी को बेसिकली होल्ड करती है मेजरली, अराउंड 70% होंडा मोटर करती है, राइट। एंड अब जो है ये इसके पास मदरसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, राइट। तो होंडा के साथ उन्होंने कहा है कि भाई होंडा के साथ उनका रिलेशनशिप जो है इससे इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज दे विल बी सप्लाइंग लॉट ऑफ मेटल कंपोनेंट एंड असेंबली, रोटर्स वगैरह, स्टेटर्स, असेंबलीज, ड्राइव सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये सब काम जो है ये करते हैं युताका जिकेन जो है। और ये होंडा को काफ़ी बार सारी चीज़ें ये सप्लाई करते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि दिस विल बी अ बिग एंट्री ऑफ दिस कंपनी इनटू मेजरली जापानीज मार्केट, प्लस दे आल्सो सप्लाई टू चाइना एंड यूएस, थाईलैंड, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ये सब कंट्रीज को भी
ये कंपनी सप्लाई करती है और ये डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, तो वो एक चीज़ अच्छी है इसमें। आथर एनर्जी के सीईओ का एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने कहा कि भाई इशू ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई सॉर्टेड फॉर नाउ, मतलब कि अब रेयर अर्थ की सप्लाई आनी शुरू हो गई है इंडिया में, राइट। तो वो सब चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रही थी एक महीने पहले, बहुत स्पेशली ईवी में सब चीज़ें चल रही थी, वो उन्होंने बोला है कि भाई अब तो हो गया है। बट उन्होंने डेफिनेटली ये भी बोला है कि भाई वी नीड टू फाइंड अ बेटर आंसर टू रेयर अर्थ, बिकॉज ये जो है वी कैन नॉट, मतलब बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि ओल्ड मॉडल ऑफ वन सप्लायर वन कंट्री इज टू डेंजरस दीज डेज ना, तो वो चीज़ें हैं, यू कांट काउंट ऑन दैट। तो इसीलिए हमें जो है सप्लाई चेन्स में और टेक्नोलॉजी वाइज भी शायद हम लाइट रेयर अर्थ मेटल्स पे चला जाएं जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और उसकी मतलब हम दूसरे कंट्रीज से भी ले सकते हैं, राइट। तो सभी मतलब इवन आई थिंक ओला इलेक्ट्रिक के की ऊपर भी ये बात हुई थी कि भाई हम रेयर अर्थ विदाउट रेयर अर्थ बैटरीज बनाने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं, या मतलब जो रोटर मोटर्स वगैरह हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज वर द मेजर मेजर न्यूज़ कंपनी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो जीडीपी जैसे नंबर आया और बहुत अच्छा आया, तो उसी के ऊपर एक बहुत अच्छा एक एक्स पे पोस्ट नीलेश शाह सर ने डाला था, हु इज़ सी आई ओ आई थिंक ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड। तो वो आई एम जस्ट शेयरिंग यू, तो ठीक है। तो आई थिंक ये जी जेमिनाई एआई से ही नंबर्स बेसिकली फाइंड आउट किए हैं। तो जीडीपी जो नंबर है, राइट, अगर 1990 से लेकर 2024, मतलब 34 इयर्स में कितना क्या क्या चीज़ें बढ़ी और किस किस वजह से बढ़ी, राइट, तो वो चीज़ें यहाँ पर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है। तो जीडीपी जो है 12 टाइम्स हमारी बढ़ गई है 34 इयर्स में, 12 टाइम्स, 12.18 टाइम्स हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है। आईटी एक्सपोर्ट तो 9000 टाइम्स बढ़ा है, तो ऑफ कोर्स उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, तो आईटी एक्सपोर्ट हैज डन एक्सेप्शनली वेल। एयर ट्रैवल 70 टाइम्स इंडिया में बढ़ा है, 70 टाइम्स इस टाइम पे। जीडीपी 12 गुना बढ़ी है, लेकिन एयर ट्रैवल 70 गुना बढ़ा है। टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन इंडिया में 54 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। एंड वी हैव बीन अ वेरी गुड आई थिंक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टू व्हीलर, ये काफ़ी एक इंडस्ट्री रही है जो बहुत अच्छी की है मुझे लगता है इंडिया में। कार्स का प्रोडक्शन 24.5 टाइम्स बढ़ा है इन 34 ईयर्स, राइट। रेलवे फ्रेट, राइट, जो हमने किया है 16 टाइम्स जो है रेलवे से फ्रेट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ी है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी हैं मोर देन जीडीपी, ठीक है। अब जो जो कम हुआ है, स्टील 9.5 टाइम्स स्टील प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है, ठीक है, विच इज लोअर देन जीडीपी। सीमेंट ऑलमोस्ट 8.6 टाइम्स बढ़ा है, अगेन लोअर देन जीडीपी। पावर जनरेशन 7 टाइम्स बढ़ा है, लोअर देन जीडीपी। कोल सिर्फ 4.7 टाइम्स बढ़ा है, पावर जनरेशन जाके बढ़ा, कोल कम बढ़ा, मतलब ये है कि पावर के अदर दूसरी चीजें जैसे सोलर और ये सब चीजें बढ़ी है। होटल रूम्स, नंबर ऑफ होटल रूम्स 4 टाइम्स बढ़े हैं, राइट। आई थिंक मच मच मोर शुड बी, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होते हैं कि इंडिया में होटल्स पर कैपिटल वेरी वेरी लेस, रूम्स पर कैपिटल वेरी लेस, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की मतलब स्कोप है यहाँ पे। टूरिज्म, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल 2.4 टाइम्स ही बढ़ा है, अगेन मेरे को लगता है कि बहुत स्कोप है टूरिज्म सेक्टर में, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जॉब्स भी क्रिएट करता है, उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। वीट प्रोडक्शन 2 टाइम्स बढ़ा है, जबकि पॉपुलेशन 1.6 टाइम्स ही बढ़ी है, तो वीट प्रोडक्शन हैज इंक्रीज मोर देन पॉपुलेशन। राइस प्रोडक्शन 1.8 टाइम्स बढ़ा है, अगेन मोर देन पॉपुलेशन। तो सरप्लस है हमारे पास वीट और राइस का डेफिनेटली, राइट, एज कंपेयर टू 1990 में जो हालत थी उससे हम बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ वीट एंड राइस। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब व्हाट इज बेसिकली ड्राइविंग जीडीपी नंबर्स, राइट, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं हमें समझनी है। एंड अगेन दीज आर द 30-35 ईयर्स, अब आगे ये ऐसा रहेगा क्या, ये कुछ कह नहीं सकते। तो आगे भी आईटी सेक्टर ऐसा करेगा क्या, या इस तरह से मतलब हमारी कार्स प्रोडक्शंस ये सब रहेंगी, या उसकी जगह कोर सेक्टर लाइक सीमेंट, पावर जनरेशन ये ज़्यादा अच्छा करेंगे, स्पेशली फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग मोर, राइट। तो ये भी चीज़ें हमें समझनी है, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है, राइट, कि हाउ थिंग्स आर बेसिकली गोइंग फ्रॉम लास्ट, स्पेशली आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1990-91, राइट। तो हम किस तरह से मतलब हमारा ग्रोथ एज अ कंट्री हुआ है, तो
वी शुड, इफ वी कीप ऑन ग्रोइंग लाइक दैट, तो मतलब वो है कि 2047 और वट एवर, राइट, दैट टारगेट इज एक डेवलप्ड नेशन बनने का, और $10,000 पर कैपिटा टारगेट जो है वो हमें बेसिकली करना चाहिए। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कीजिए, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।